ततैये के काटने से पिता और पुत्र दोनों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल UK24/7news.com को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंच सके। आपको बता दें कि ग्राम सभा तुनेटा में ततैये के काटने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर पैदा हो गई है। वहीं विगत दिवस सुंदरलाल ग्राम तुनेटा मसूरी निवासी अपने पुत्र अभिषेक के साथ गाय चराने जंगल की ओर जा रहे थे कि अचानक ततैयों द्वारा पिता पुत्र पर हमला कर दिया गया। सुंदरलाल अपने पुत्र को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पर ततैयों द्वारा हमला जारी रहा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पिता पुत्र को उप जिला चिकित्सालय मसूरी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा दोनों का उपचार किया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों की मौत हो गई। पुलिस द्वारा शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान गोविंद सिंह ने बताया कि सुंदरलाल 47 वर्ष और उनके पुत्र अभिषेक की उम्र 8 वर्ष थी, जो जंगल गाय चराने गए थे, जहां पर ततैये द्वारा हमला करने पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल ग्रामीणों के द्वारा दोनों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर दोनों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में सुंदरलाल ही घर का भरण पोषण करते थे। उन्होंने मांग की है कि वन विभाग द्वारा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर KS चौहान ने बताया कि ततैये द्वारा दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से काटा गया था। डॉक्टरों द्वारा प्रयास करने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। देखिए पूरी खबर नितेश सुनियाल की UK 24/7 के लिए मंसूरी से। सर, सुंदरलाल और उसका बेटा अभिषेक अपने डंगरों को लेके जंगल जा रहे थे। गांव के नज़दीक की बात उनके बल्कि वहाँ पुरानी खेती भी है। ततैया एक मधुमक्खी होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो अचानक उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ना जाने वो गाय ने उनको छेड़ा या कोई पत्थर लग गया, जैसा भी कुछ हुआ। इस मामले तो हम इतना नहीं बता सकते कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इतना हमला करा उन पर कि उनको बहुत ज़्यादा काट दिया। जिसके बाद तुरंत गाँव वालों ने उनको वहाँ से उठा के लाया, घर लाया। घर पे उन्होंने थोड़ा पहले घरेलू उपचार भी किया। उसके बाद तुरंत मसूरी लाए बाइक के द्वारा। हॉस्पिटल में उपचार भी करा उनका, पर इतना ज़्यादा काट दिया था कि वो बेचारे बच ना पाए। और बहुत ही दुखद घटना है मेरे गाँव की ये। उनका बेचारे का कोई और आय का साधन भी कुछ नहीं है। वही इनका घर का एक मुखिया था, कमाने वाला, और बहुत गरीब है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और खासकर वन विभाग से कि उनको उचित से मुआवजा दिया जाए कि ताकि उनका पालन पोषण हो सके। क्या उम्र सुंदरलाल की उम्र थी लगभग 47 साल और बेटा 8 साल का था। काफ़ी कोशिश भी करी। हाँ, बहुत कोशिश करी बच्चे को भी बचाने की। हमने भी बहुत कोशिश करी, डॉक्टर साहब ने भी बहुत देरी कोशिश करी, पर लेकिन नहीं बचा पाए। देखिए, हमारे पास जो है कल 2 पेशेंट आए थे। एक बच्चा था 8 साल का और एक जो है यंग थे 47 ईयर मेल। तो बेसिकली जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे ऑन ड्यूटी, तो उन्होंने उनको अटेंड करा। जो 2 बजे हमारे पास एक 47 ईयर का जो मेल आया था, उसको जब हम लोगों ने हिस्ट्री ली तो उसमें ये कहा उन्होंने कि जो मधुमक्खी टाइप की होती है, बी जो होती है, उसने काटा और बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा। तो उसका यहाँ पे इलाज हुआ और इलाज करने के बाद जो है हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको जो है 6 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, ठीक ठाक होंगे तो तब देखेंगे। लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो ठीक है, हम तो जा रहे हैं, और चले गए। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा, चले गए। लेकिन जब रास्ते में गए, थोड़ा आगे तक गए, तो शायद वो गिर गए और बेहोश हो गए। जब यहाँ लाया गया इनको दोबारा, तो देखा वो जो है मृत थे। उसके बाद फिर PM की कार्रवाई के लिए दोबारा हमने, और एक बच्चा भी था उन्हीं के साथ। बेसिकली उसको सुबह 10:30 बजे लाया गया था यहाँ पे। हमारे डॉक्टर साहब ने उनको देखा, बढ़िया था, बच्चा ठीक था, और सुबह 10 बजे से लेके उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा लगभग 4:30 बजे तक। उसी दौरान ये घटना भी हुई है, जो ये दूसरे जो आए थे 47 ईयर मेल। तो उसके बाद जो बच्चा भी अंडर ऑब्जर्वेशन था, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो वो बच्चे को वो भी ले गए, जबकि बच्चा हमारे पास जो अंडर ऑब्जर्वेशन में था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे को भी ले जाते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो यहाँ से खाना वाना खा के गया, उसको कोई ऐसे ज़्यादा लक्षण नहीं थे। लेकिन हमने जब आज सुना है कि बच्चा घर गया और रात को उसकी भी डेथ हो गई, तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो इसमें अब बाकी ये है कि जी
बेसिकली थोड़ा बहुत चेहरे पे सूजन था, इतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा था, चेहरे पे सूजन था और जगह भी था, हाथों में भी था कई जगह पे। बाकी तो अब देखो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसमें ही जो है पता चलेगा कि कितनी गंभीर स्थिति है और हुई मधुमक्खी से काटने से हुई कि क्या कारण था, ये तो पोस्टमार्टम पे ही साबित होगा जो है। जी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।